राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम हैप्पी टू सी यू अगेन। आज हम एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक मेन टॉपिक है और मेन पार्ट है कंप्यूटर का, जो इसके बिना मतलब कंप्यूटर अधूरा है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन डिस्कस कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्राइजेस होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से। ठीक है, विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को, ठीक है, अपन जो इनपुट देते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है और वो हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है, आउटकम देता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स के अंदर और क्या कहते हैं, मतलब और क्या डेफिनेशन हो सकती है सॉफ्टवेयर की? इस सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पस। जो हर जो सॉफ्टवेयर बना है, हर सॉफ्टवेयर जो बना है वो कंप्यूटेशनल के पर्पस से बना है, मतलब कंप्यूटर के काम आने के पर्पस से बना है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी तक मैंने मतलब थ्योरी का पढ़ाया आपको। ठीक है, मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आया, सॉफ्टवेयर में बताता हूँ क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर अपन एप्लीकेशंस वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, आपने सुना होगा विंडोज 7, विंडोज 8, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। ठीक है, जो अपन यूज़ करते हैं ना, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्राफिक्स का बंदा है यहाँ पे तो उसको पता होगा इलस्ट्रेटर क्या होता है, फोटोशॉप क्या होता है, कैनवा क्या होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर अलग चीज। हार्डवेयर क्या है? जो बाहर का पार्ट होता है, जो सीपीयू का पार्ट होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू के अंदर के जो पार्ट्स, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सब कुछ जो होती है, ये सब कुछ जो होता है ये हार्डवेयर का पार्ट होता है। सॉफ्टवेयर का पार्ट क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जो हम मतलब प्रोग्रामिंग करके करते हैं। ठीक है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8 ये प्रोग्राम करके बनी हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो सम एग्जाम्पल्स मतलब जो एग्जाम्पल्स है सॉफ्टवेयर के वो कौन से है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, जो iOS होती है, जो एप्पल का होता है, वो सब ये क्या है? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपको क्वेरी देता हूँ मैं। ठीक है, मुझे ना आप ना कमेंट में बताना कि जो अपन फ़ोन में यूज़ करते हैं वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, कमेंट में बताना। लाइक उबंटू और विंडोज़ 7 and 10 मैंने बताया था। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर के लिए नीड्स होती है, सॉफ्टवेयर मतलब कैसे काम करता है, उसकी नीड्स क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द सोल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशन। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर का जो नीड होती है अपन को, सॉफ्टवेयर की क्या नीड होती है? जो हार्डवेयर अपना उसको काम में लेना है। ठीक है, हार्डवेयर काम में कैसे लेंगे? जब सॉफ्टवेयर अपन यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ कंप्यूटर में चलाएंगे, तभी तो हार्डवेयर अपने काम आएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर का क्या पर्पज़ है, क्या नीड है अपन को सॉफ्टवेयर की? कि हम प्रोग्राम करते हैं, हार्डवेयर को यूज़ करते हैं प्रोग्राम करके। ठीक है, इसलिए अपन को हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हार्डवेयर के बिना अपन सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, a software know how to make different hardware component of a computer यहाँ पे वर्क आएगा, क्या आएगा? वर्क। ठीक है, कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद द एंड यूज़र। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को पता है कि ना अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर कैसे काम करना है हमको। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को पता है कि हमको कैसे काम करना है सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर से काम कौन करवाता है? एंड यूज़र, यानी हम सब जो इसको मतलब इस्तेमाल करता है, मतलब वर्क में लेता है किसको? सॉफ्टवेयर को। ठीक है, उसको पता है, इसीलिए वो ना हार्डवेयर जो कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिफरेंट पार्ट के अंदर मतलब अकॉर्डिंग टू नीड, सॉफ्टवेयर की नीड के अनुसार वो डिफरेंट पार्ट में एग्जीक्यूट करता है या फिर प्रोग्राम करता है। ठीक है, वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली। हम जो हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर का, उसको डायरेक्टली अपन इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्ट उसको ये थोड़ा ना बता देंगे हार्डवेयर को, भाई तू ये काम कर दे। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर या फिर पेचकस लेके बैठ जाएंगे कि ये काम करना तेरे को। अपन कुछ कंप्यूटर के अंदर कुछ करेंगे तभी तो हार्डवेयर काम करेगा। इसीलिए कहा गया है कि मतलब ये क्या कहा गया है? ये वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली। जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, उसको हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बगैर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स
एंड द हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है वो ना हार्डवेयर और यूज़र के बिना काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि यूज़र के बिना हार्डवेयर अधूरा है और सॉफ्टवेयर अधूरा, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर और यूज़र अधूरा है, और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर और यूज़र दोनों काम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब तीनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी ये लाइन्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ठीक है। वो अपन डिस्कस कर लेंगे। पहले कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन तीनों में डिफरेंस क्या मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी के लिए जान लेते हैं कि मतलब शॉर्ट में जान लेते हैं कि होते क्या, मतलब मीनिंग बता देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जो सिस्टम के अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर काम करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडोज 8, ठीक है। और जो अंदर की साइड जो काम करते हैं अपने मतलब और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उबंटू, लिनक्स वगैरह, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये क्या काम आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काम आते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग टूल्स आपको क्या होती है, अगर जिसने कोडिंग थोड़ी बहुत भी कोडिंग के बारे में जानता हो, प्रोग्रामिंग के बारे में जानता हो, जिसने की है प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं, मतलब जिससे है ना अपन ये जो सॉफ्टवेयर ये बिल्ड करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है। जिसमें आपको एग्जांपल पाइथन हो गई, C++ हो गई, ठीक है, जावा हो गई, इनसे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आप फोन में यूज़ करते हो, ठीक है, वही आप ना मतलब इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हो, जैसे विंडो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कैनवा, ये अदर टूल्स हो गए ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। आपके मोबाइल में जो आप यूज़ करते हो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, वो भी मतलब कोडिंग से ही बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग टूल से बनाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट टाइप कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सॉफ्टवेयर डेट प्रोवाइड्स, वो सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करता है द बेसिक फंक्शनलिटी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विथ इट्स कंसिस्टेंट हार्डवेयर। बाय डायरेक्टली इंटरेक्टिंग मतलब बिना हार्डवेयर के इंटरेक्ट किए बिना, इज टर्म्ड इस सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या देखते थे इसके, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स है इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स ये लिखे मैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड सिस्टम यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया था आपको, जस्ट अभी बताया था मैंने, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट ऑपरेट द कंप्यूटर, वो सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, मतलब जो अपन ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर खोल के बैठ के और डायरेक्टली अपन जो है एप्लीकेशन को यूज़ करने लगे, किसी भी मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए अपन को, विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडोज़ चाहिए, मैक चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए, कुछ तो चाहिए अपन को उसके लिए, ठीक है। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था विंडोज़ 7, 10, 11, उबंटू, काली लिनक्स क्या होती है, आपने पहली बार नाम सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जानबूझ के ऐड किया है वैसे ही, ठीक है, मैंने बताने के लिए, ठीक है। काली लिनक्स क्या होती है, जो हैकिंग के अंदर काम आती है, इथिकल हैकिंग के अंदर काम आती है, ठीक है। ये आप अगर कोई आप में से कोई हैकर बनना चाहे तो मुझे कमेंट करना कौन बनना चाहेगा, अगर कोई आप में से कोई हैकर बनना चाहे तो काली लिनक्स यूज़ करना अभी से चालू कर दो, ठीक है। पेड सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाउनलोड करना अपने कंप्यूटर के अंदर आराम से चल जाएगा, ठीक है। और कोई बात नहीं है, अगर आप अभी से ही इंटरेस्ट हो इथिकल हैकिंग के अंदर, कोचिंग्स वगैरह भी है बहुत सारी, तो आप एक बार तो आप ना 11th और 12th को पढ़ो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप 11th और 12th को कंप्लीट कर लो, कंप्यूटर साइंस को पूरा जान लो, फिर ही आप काली लिनक्स पे आना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद, ठीक है। तो इसको बाद में याद रखना, लेकिन अगर कोई इथिकल हैकिंग बनना चाहता है तो ये जरूर सीखना। इसके अलावा भी है, एक है पेरेट, ठीक है, पेरेट भी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वो वाला पेरेट नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती है, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन, वो सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस मांगता है, कॉन्फ़िगरेशन मांगता है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। मैं आपको मतलब इजी वे में समझाऊँ तो मतलब जो एंटीवायरस होते हैं जो अपन के सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे फायरवॉल हो गई, ये एंटीवायरस आजकल बहुत सारे अगर जो लैपटॉप यूज़ करता है, MCFE, मतलब विंडो का एक खुद का भी है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक खुद का भी मतलब एंटीवायरस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एंटीवायरस, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज। आपकी बुक में है ना बहुत लंबा चौड़ा लिखा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भर के लिखा है, लेकिन मैंने आपको मतलब इजी वे में समझाने की कोशिश की है, मतलब एक लाइन के अंदर समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
फिर थर्ड क्या आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाता है अपना। द पर्पज़ ऑफ डिवाइस ड्राइवर इज़ टू अंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। जो डिवाइस ड्राइवर की जो मेन फंक्शनलिटी होती है, मतलब मेन जो काम होता है उसका, वो क्या है, मतलब जो डिवाइस होती है अपन कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से, उसको ना मतलब प्रॉपर फंक्शन करवाना होती है, ठीक है, मतलब प्रॉपर काम करवाना होती है। द डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज एन इंटरफेस। जो डिवाइस ड्राइवर होती है वो एक्ट करती है एज ए इंटरफेस के लिए बिटवीन द डिवाइस एंड ओएस और डिवाइस के बीच के अंदर, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, फिंगरप्रिंट रीडर। मैं आपको इससे एक बार सिंपल लैंग्वेज से समझा देता हूँ। डिवाइस ड्राइवर क्या होती है, वो डिवाइस ड्राइवर वो होती है जो है ना अपन लैपटॉप में अंदर यूज़ नहीं करते, आजकल जो फिंगरप्रिंट आने लग गए हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अपन जो लैपटॉप के अंदर जो अपना टच पैड आता है उसको यूज़ करते हैं, वो क्या डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो किससे रहते हैं, अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, लैपटॉप से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इतना मैंने आपको एक एक लाइन के अंदर समझा दिया है, आपकी बुक में भर के लिखा हुआ है, लेकिन उस पर ध्यान मत देना। मतलब आप है ना इन लाइन को अगर आप समझ गए तो है ना, मतलब 4-5 लाइन तो आप ऐसे बना दोगे एग्जाम में, अगर लिखना चाहो तो। अगर ज़्यादा नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है तो 4-5 लाइन तो ऐसे लिख दोगे आप हर टॉपिक, मुझे पता है बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2 पार्ट और बच के हैं हमारे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके तीनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 टाइप कौन से सॉफ्टवेयर के, वो है प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लास्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइज, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। जो आंसर सही बताया उसको मैं एक लाइक दूंगा, ठीक।